बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों ने इस बार हज का इरादा किया था या जो लोग बहुत बेचैन हैं कि किसी तरह से मौका मिल जाए और उम्रा करने का मौका मिले और हम मक्का शरीफ पहुंच जाएं और काबतुल्लाह का दीदार कर लें, तवाफ़ काबतुल्लाह कर लें, सफ़ा मरवा पे सही कर लें, मदीना मुनव्वरा पहुंच के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे हाज़िरी दे सकें, उन लोगों को एक बहुत ज़रूरी इत्तला देनी थी। इसलिए एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। 3 बातें आपसे इस मौके पे बतानी हैं। सबसे पहले तो एक सऊदी अरब की तरफ से एक न्यूज़ आई है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो हज होगा उसमें कुल टोटल जो तादाद होगी हाजियों की वो 60,000 लोगों का प्लान कर रहे हैं वो कि 60,000 लोग हज करेंगे और उन 60,000 लोगों में से 15,000 सऊदी अरब के रहने वाले होंगे जो वहां मुकीम हैं और 45,000 सऊदी के बाहर के होंगे। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया में तकरीबन 56 मुल्क तो मुसलमानों के ही हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में से 45,000 लोगों को निकालना, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान महरूम रहे इस बार। ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है, कोई इसबाब पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलर आया उसके बारे में मैंने आपको बताया एक बात। दूसरी जो बहुत अहम बात आपको बताना ज़रूरी है, जिस दिल में ये बात पैदा होती है कि हमें उम्रा करने जाना है या हमें हज करने जाना है, तो तकरीबन जाने का कब इरादा होगा इसका तो पता नहीं होता, लेकिन सबसे पहले लोग अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं। जाहिर सी बात है अगर जिसके पास पासपोर्ट है वही इरादा करेगा, अगर पासपोर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नहीं जा सकते। जितनी मैं इस बात को जोर देके क्यों कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा अहमियत पासपोर्ट की है इंडिया के बाहर कहीं जाने के लिए, उतनी ही अहमियत अब वैक्सीन की भी हो गई है। सऊदी गवर्नमेंट ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि उम्रे के वीज़े पे कोई शख्स आएगा या हज के वीज़े पे आएगा या विजिट वीज़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, वो अपनी कंट्री में उन्हीं लोगों को आने देंगे जिनका वैक्सीन से दोनों लग चुके होंगे और सर्टिफिकेट मिल चुका होगा। तो अब वैक्सीन का मामला क्या है? 4 वैक्सीन ऐसी हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये 4 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। इन चारों में से आप कोई भी लगवा सकते हैं। कौन सी 2 बार लगनी है, कौन सी 1 बार लगनी है, पूरा मैंने देखिए आपको तफसील इसमें दिखा दिया कि इन चारों में से कोई एक वैक्सीन जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब उम्रे का वीज़ा अप्लाई किया जाएगा, जाहिर है हज का तो मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैंने हज का मुख्तसर बता दिया। उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त के महीने में जो अरबी कैलेंडर के मुहर्रम का महीना शुरू होगा, साल की शुरुआत होगी, ऐसा इशारा मिल रहा है, इस तरीके से पता चल रहा है कि शायद मुहर्रम से उम्रे के वीज़े की शुरुआत हो सके। जिन लोगों ने उम्रा करने का इरादा किया है उनको खास तौर से यह बता दिया जाए कि जब उनका उम्रे का वीज़ा अप्लाई किया जाएगा तो ये जो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये जो बारकोड इस पे दिया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उम्रे का वीजा उसी का अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जब उम्रे का वीजा अप्लाई किया जाएगा तो इसका रेफरेंस उसमें दिया जाएगा, इसको डाउनलोड उसमें किया जाएगा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि मिसाल के तौर पे आपके दिल में ये तमन्ना अंगड़ाइयां ले रही है कि अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने, अगर हज पे नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, अगस्त के महीने में जैसे ही सऊदी से उम्रा शुरू होगा, फ्लाइट शुरू होगी, हम जाएंगे। उस मौके पे उस वक्त आपके दिल को सदमा ना पहुंचे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम वैक्सीन करा लेते। देखिए आज जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 23 मई है, यानी 7 दिन मई के महीने में है, पूरा जून आपके पास है, पूरा जुलाई आपके पास है। बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि अगस्त का महीना आने पे आपके दिल को यह सदमा ना पहुंचे कि काश हमें पहले से पता होता कि उम्रा करने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी था, काश हमने भी लगवा ली होती। लिहाजा हमने आपको 3 अहम बातें हज से मुताल्लिक बता दिया। कोविड की वैक्सीन कौन कौन सी सऊदी अरब के लिए अप्रूव्ड हुई है उसके नाम आपको बता दिए और किस तरीके का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने कोशिश की है अल्लाह के घर का इरादा करने वालों को वहां पहुंचने के लिए सहूलियत फराहम करते हुए, आसानियां पैदा करते हुए ये इत्तला आपको दी है। अगर मेरी बात जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने मोबाइल पे ये जो वीडियो आपने देखा इसे और लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिन लोगों ने भी इरादा किया है उम्रे का उन तक ये पैगाम पहुंच जाए और वक्त आने पे राहत, आफियत, खैर और सुकून के साथ वो वीजा अप्लाई करें और खुशी खुशी अपने घर से अल्लाह के घर के सफर का इरादा करके सफर की शुरुआत करें, सरकार के रोजे पे हाजिरी देने का शरफ हासिल हो। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।